हेलो बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 के पहले जो जितने भी प्रश्न थे पहले सवाल में वो तो हम लोग लगा चुके हैं। आज हम लोग जो है दूसरे सवाल के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के जो योगफल हैं तथा जो गुणनफल हैं क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कि इसमें हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का क्या दिया है, गुणनफल दिया है। ठीक है। पहले सवाल में क्या दिया है, पहले सवाल में दिया है 1/4 कामा क्या माइनस। ठीक है। आंसर देखो, सवाल देखो कह रहा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, यानी कि जो पहले लिखी गई संख्या है वो शून्यकों का योगफल है तथा जो बाद में लिखी गई संख्या है वो शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। अगर मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्य जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4 है तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा, -1 है। ठीक है। हमें क्या करना है, इनका प्रयोग करके हमें द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम लोगों को सूत्र पता है कि द्विघात समीकरण का सूत्र जो होता है वो होता है क्या, x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x और प्लस क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। या आप लिख सकते हो शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का क्या, गुणनफल। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हम लोगों को तो योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। अगर अलग अलग मूल दिया होता तो हमको जोड़ना या घटाना, जोड़ना पड़ता और गुणा करना पड़ता। पर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो इसका मतलब हम फिर से इसको जोड़ेंगे नहीं। आप लोग गलती नहीं करोगे, इसको क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जोड़ोगे तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत। सवाल को ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है कि इसके क्या है, योगफल है और क्या है, गुणनफल है। अगर ये योगफल और गुणनफल दोनों दिया हुआ है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल हम लोगों को मान इसका रख देना है। लेकिन अगर हमको अलग दिया होता, जैसे कि शून्य दिया होता 2 और 3 है, जब लिखा होता शून्य किसके 2 3 है, तब हम लोग इसको जोड़ते और इसका गुणा करते, तब उसके बाद में मान रखते। पर यहाँ पर हमको जोड़ना घटाना नहीं है, डायरेक्ट इसका मान रखना है। तो हो जाएगा x² माइनस योगफल कितना है, 1/4x और प्लस हो जाएगा मूलों का गुणनफल कितना है, तो मूलों का गुणनफल आ रहा है -1। ठीक है। x² हो जाएगा -1/4, x का गुणा हो जाएगा तो x और प्लस माइनस -1। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 4 है, तो हमें इसके नीचे भी 4 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा। ऐसे यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा। और ये बराबर किसके आएगा, तो ये बराबर हमेशा किसके रहता है, 0 के रहता है। तो हम अगर देखें तो सबके नीचे 4 आ रहा है, मतलब इधर बट्टे में इधर जाएगा पूरे में, तो 4x² माइनस x और -4 बराबर किसके हो जाएगा, 0। क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में या तो गुणा करो या किसी संख्या से 0 में क्या करो, भाग करो, दोनों क्या आता है, बराबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4x² माइनस x और -4 बराबर किसके, 0। ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल हम लोगों को दिया गया है कि दूसरा सवाल इसमें दिया है कि √2 और कामा 1 क्या है, 3। जो हमारे शून्यकों का योगफल और गुणनफल है वो √2 का मान 1/3 है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। ठीक है। अगर हम कह दें कि अब हमें इसका समीकरण बनाना है तो सिंपल होगा, क्या होगा, शून्यकों का योगफल मतलब x² माइनस शून्यकों का योगफल, x और प्लस क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। और शून्यकों का योगफल हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, √2 दिया गया है।
1/3 और बराबर किसके। अब तुम लोग खुद ही बताओ, यहाँ बटे में 3 आ रहा है तो यहाँ भी लाना है 3, यहाँ भी 3 लाना है। अब नीचे अगर 3 लिखेंगे, 3 से गुणा करेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, और 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। और ये सभी बराबर हैं तो इनको निकाल कर इधर करेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 बराबर किसके, 0 गुणे 3 के, और इसका मान होता कितना है, 0 होता है। ठीक है, बस यही हमारे क्या होते हैं, आंसर होते हैं। जब शून्य केवल दिया रहेगा तो उनके जोड़ेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे, पर यहाँ पर शून्यकों का योगफल और क्या दिया है, गुणनफल दिया है, तो सवाल यहीं पर आप लोग गलत कर। ठीक है, अगला अगर देखें तो इसी का कौन सा सवाल, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इसी का तीसरा सवाल जो है वो क्या कह रहा है, 0,√5, 0,√5। हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है वो दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो ये दिया है √5 दिया है। ठीक है, हमें पता है कि होता है सूत्र x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और इंटू x और प्लस क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा बताओ, x² तो ऐसे रहेगा, शून्यकों का योगफल कितना है 0, तो 0 गुणे x हो जाएगा, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है √5 बराबर किसके आएगा, 0 के। तो x² 0 से जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा मतलब x² प्लस √5 बराबर है किसके, 0। ठीक, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है, ये हमारा, ठीक है, चौथा सवाल हमसे कह रहा है कि एक तथा एक हो, मतलब दोनों मूल जो है सेम हो, एक कामा क्या हो, एक हो, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा पहला मूल मूलों का योगफल है, और दूसरा जो लिखा है वो क्या है, मूलों का गुणनफल है। हमें पता है सूत्र x² माइनस शून्यकों का क्या, शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का क्या, गुणन, शून्यकों का गुणन, गुणन। अच्छा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल कितना है, 1 गुणे x और प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब 1 गुणे 1 बराबर 0। ठीक है, बराबर किसके आएगा, 0। x² माइनस x और प्लस 1 बराबर है किसके, 0 के। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसमें 2 सवाल और बाकी हैं, लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहे। अगला चौथा सवाल क्या है, तो चौथा सवाल है -1/4 कामा 1/4। ठीक है, ये हमारे शून्यकों का योगफल इसमें से क्या है, तो ये है -1/4, और शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो ये है 1/4। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारा सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, चाहे शून्यकों लिखो चाहे मूल, शून्यकों का योगफल और इंटू x और प्लस क्या, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अच्छा देखा जाए तो x² ऐसे रहेगा, शून्यकों का योगफल आ रहा है -1/4 x और प्लस 1/4। कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x बटे क्या,
4 और प्लस 1/4। इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है, तो इसके नीचे भी हमें 4 करना पड़ेगा। नीचे 4 से गुणा करें तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर किसके 0 के, क्योंकि इधर पूरे बटे में है तो इन सबको भेजेंगे। सब में से कॉमन होगा 4, क्योंकि योगफल के रूप में लिखा है। अगर गुणे के रूप में या भाग के रूप में लिखा होता सभी जगह, इनके बीच में अगर प्लस का चिन्ह ना होता क्या होता, योगफल का ये मतलब गुणनफल का चिन्ह अगर होता तो फिर हमको क्या करना पड़ता, सब में से 4 4 कॉमन लेना होता। तो 4 4 चौक 16 चौक 64 कॉमन। ठीक है, पर यहाँ पर ये योगफल के रूप में है, इसलिए सब में से क्या कॉमन, 4 कॉमन। ठीक है, तो हमारा उत्तर इतना है। ठीक है, अगला अगर देखा जाए तो छठा सवाल जो है वो क्या है, 6 नंबर सवाल कह रहा है कि 4, 1 है। इसके शून्य क्या है, 4, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा 1 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है। तो अगर हम कह दें कि बताओ क्या होता है सूत्र, तो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल और प्लस क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए तो x² ऐसे ही रहेगा और शून्यकों का योगफल, शून्य हमारे क्या है, शून्यकों का गुणन योगफल इंटू x। ठीक है, शून्य हमारे हैं, योगफल जो दिया हुआ है वो 4 है, x हो जाएगा और प्लस ये 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो द्विघात समीकरण वो आएगा क्या होगा, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर। ठीक, तो अब इसमें जितने सवाल थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं। तो आज बस इतना ही। अब अगला जो अध्याय है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। लिख लीजिए अगर लिखना हो।